Bismillahirrahmanirrahim. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. वो हाथ जो कि झूला झुलाते हैं वही हाथ जो हैं वो दुनिया पे हुकूमत करते हैं. This poem is written by William Rose Wallace, who was born in 1819 and died in 1881. 1819 में पैदा हुए और 1881 में उनका इंतकाल हुआ. He was born in Lexington, Kentucky. यूएसए का एक स्टेट है लेक्सिंगटन केंटकी, वहाँ वो पैदा हुए. His first poem appeared in 1837. 1837 में उनकी पहली पोएम शाया हुई. He was a lawyer by profession. और प्रोफेशन के हिसाब से, शोबे के हिसाब से वो जो थे, पेशे के हिसाब से वो लॉयर थे. अच्छा, उनकी जो पोएम है द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, एक्चुअली क्या है कि वो उन माँओं को दुआ दे रहे हैं जो अपने बच्चों को झूला दिलाती हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अब तुम झूला दे रही हो अपने बच्चों को कंफर्ट कर रही हो, ये वो बच्चा जो है अगर तुमने इसकी ठीक से परवरिश की और ठीक से इसकी रहनुमाई की तो फिर ये आगे चल के तुम इस पे हुकूमत करोगे, ये सारी तुम्हारी बातें मानेगा और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करेगा. ठीक है, तो पहले स्टैंजा में पोइट जो है वो दुआ दे रहा है माओ को. क्या कहता है? ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, वो हाथों को कहता है कि इस पर रहमतें नाजिल हों. एंजल्स गार्ड इट्स स्ट्रेंथ एंड ग्रेस. एंजल जो है यानी कि फरिश्ते जो हैं इसकी हिफाजत करें, किसकी? इसकी ताकत की और इसकी खूबसूरती की. आपको पहले भी बताया था कि मदर ब्यूटीफुल हैंड भी आपने पोएम सुनी होगी, तो जिसमें ये बताया था कि माँ की खूबसूरत हाथ की जो खूबसूरती है उनकी स्ट्रगल की वजह से जो हाथ का शेप आता है वो उसकी एक एक्चुअल ब्यूटी है. तो ऐसे ही उसने इस हाथ को भी कहा है कि इसकी एक्चुअल ब्यूटी जो है वो इसकी बच्चों की परवरिश की वजह से जो हाथ के शेप आ जाते हैं वो उसकी एक्चुअल ब्यूटी है. और उसमें कहा गया है कि एंजल्स के अल्लाह फरिश्ते इसकी हिफाजत करें. ठीक है, इसकी ताकत की और इसकी खूबसूरती की. इन द पैलेस, कॉटेज एंड हॉवेल. अब माँ कहीं भी हो, चाहे वो किसी महल में हो या किसी झोपड़ी में हो या किसी कोठरी में हो, कहीं भी माँ हो, माँ भी तो माँ है और माँ की अल्लाह हिफाजत करे, फरिश्ते उसकी हिफाजत करे उनकी हाथों की, ताकि उन हाथों से वो जिस हाथों से वो परवरिश करती है. और नो मैटर वेयर द प्लेस, कोई भी जगह हो, माँ तो माँ है. Would that never storm assail it, कि वहाँ पे जो होगी वहाँ उसको कभी भी किसी तूफान का हमला ना हो. ये दुआ दी है कि वो किसी परेशानी में ना मुब्तला और पीसफुल होके अपने बच्चों की परवरिश करते रहे. रेनबोज एवर जेंटली कर्ल्ड, रेनबोज एवर जेंटली कर्ल्ड, हमेशा क्या हो कि वहाँ पे उसको कौसे गज़ा उसको घेरे में रहे. कौसे गज़ा जो है वो जो शायरी के मानों में ये आता है कि वो दिन जिसमें आपके कभी कोई परेशानी ना हो. कौसे गज़ा उस वक्त तारी होता है जब बारिश बहुत मूसलाधार होती है और उसके बाद जब धूप आती है तो बहुत तेज़ धूप निकलती है और जो पत्ते जो पानी से धुल चुके होते हैं वो बहुत ग्रीन नज़र आ रहे थे, बहुत खूबसूरत माहौल भी हो जाता है और बारिश के दोबारा होने के चांस भी ख़त्म हो जाते हैं. तो ऐसी ही ज़िंदगी उस माँ को भी मिले जहाँ कोई परेशानी ना आए. तो वो जो है पोएट ने माँ के लिए दुआ की है. फॉर द हैंड दैट रॉक्स द कैट, उन हाथों के लिए दुआ की है जो झूला झुलाते हैं अपने बच्चों के. और वही कहा गया कि ये जब उनको इस बात का सिला मिले, जो मेहनत से परवरिश करें, तो वो इनके ऊपर वो हुकूमत करे. इन्फेंसी इज द टेंडर फाउंटेन, पावर में विद ब्यूटी फ्लो. बचपना जो होता है वो बहुत नरम, मुलायम और नाजुक सा चश्मे की तरह होता है, बहुत चश्मे की तरह नाजुक चश्मा होता है. पावर में विथ ब्यूटी फ्लो, के बचपने की जो खूबसूरती होती है वो ताकतवर होती है, उसको उसको सब बड़े लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, लोग खिंचे जाते हैं उसकी तरफ. मदर्स फर्स्ट टू गाइड द स्ट्रीमलेस, और उस चश्मे की हिफाजत वो माँ होती है जो सबसे पहली उसकी गाइड करने वाली होती है और उसकी रहनुमाई करती है. ठीक है. फ्रॉम देम सोल्स अनरेस्टिंग ग्रो ऑन फॉर द गुड और इवल. अब फिर क्या होता है कि वो अपने बच्चों की जो परवरिश करती है, उनको बढ़ाती है और उनकी पाल पोस के बड़ा करती है. तो वो क्या करती है कि वो दिलो जान से करती है, वो अनरेस्ट होके करती है और ताकि और अपने आप को भूल चुकी होती है. और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं
या तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं या कोई भी कमी रह जाती है तो वो फिर उनके अंदर बुराइयां पैदा हो जाती हैं, यानी कि शैतानी अमल उनके अंदर आ जाता है। सनशाइन स्ट्रीम और इवल हर्डल, उनके ऊपर या तो सूरज की किरणें यानी कि बहुत ही खुशियाँ छा जाएंगी या फिर वो के इवल की वजह से, वो बुराई की वजह से वो परेशान हो जाएंगे, उनके ऊपर बुराइयाँ जो है वो तारी हो जाएंगी। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द कैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वो हाथों को फिर भी कह रहा है कि जो तुम झूला झुला रही हो ना, अब यही हाथ जो है ना, जो है यही जो जिस बच्चे को झूला झुला रही, इन्हीं के ऊपर तुम हुकूमत करोगी। जाहिर सी बात है, हुकूमत करोगी तो उस वक्त आपकी बात मानेंगे ना, जब इनकी परवरिश सही होगी और वो फर्माबरदार बनेंगे। वुमेन हाउ डिवाइन योर मिशन, के औरतों से कहा गया है कि तुम्हारी जो मकसद है वो कितना पाक होते हैं। हियर अपॉन आवर नेटल सोर्ड, कि हमारी जब जाए पैदाइश से लेके, यानी कि जिस दिन से पैदा हुए हैं वहाँ से क्या हुआ कि इनकी दिमाग में, इनके दिल में यह आ गया है कि क्या करना है कि इसको ये जो बच्चा है इसको हम सबका फर्माबरदार बनाना है। कीप द यंग हार्ट ओपन, उसने कहा कि रखो अपने बच्चे का, छोटे बच्चे का दिल खुला रखो। ऑलवेज टू द ब्रीथ ऑफ गॉड, के हर सांस में वो गॉड को पहचाने और गॉड की फर्माबरदारी करे, गॉड को अच्छी तरह पहचान बच्चे से। ऑल ट्रू ट्रॉफीज ऑफ द एजेस, जिंदगी की तमाम हकीकी इनामात जो उसको कुदरत के तौर से मिलते हैं, जो लोगों को अच्छे अमाल के तौर पे जो इनामात मिलते हैं वो इन बच्चों को मिलते रहें। और आर फ्रॉम मदर्स लव इम्पल्ड, कि मोहब्बत है माँ की मोहब्बत की वजह से वो ये जो है ये मोहब्बत की माला जो बच्चों के को जो बच्चों ने पहनी हुई है, जो माँ की मोहब्बत है और माँ की दुआएं हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो इनामात पाते हैं और माँ उनको देख के बहुत खुश होती है। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द कैडल इज द हैंड दैट टूज द वर्ल्ड, फिर वो माँ को मुखातिब हो गए कहते हैं कि अगर तुम जिस बच्चे को झूला दिला रही हो ना, ये बच्चे जो हैं वो तुम इस तरह इसकी परवरिश करोगी तो तुम इनके ऊपर हुकूमत करोगी। ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, फिर उस औरतों की हाथों को उसने कहा कि ये रहमत इनके ऊपर नाजिल हों, क्यों, और कहा गया है कि ये वो रहमतें जो कि घर की फैमिली में कौन होते हैं, फादर होते हैं, सन्स होते हैं और डॉटर, ये सारे के सारे सबकी दुआएं हैं। फादर सन्स एंड डॉटर्स क्राई है, इन दोनों सबकी दुआएं, सबकी चीख के चिल्ला के आवाज़ लगाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? एंड द सेक्रेट सॉन्ग इज़ मिंगल, के वो सेक्रेट सॉन्ग मुक़द्दस गाने गाते हैं और मुक़द्दस तरीके से दुआ करते हैं, और वो सारी दुआएं यानी फादर की, सन की, डॉटर की, सबकी मिंगल हो जाती, मिक्स हो जाती और जाती कहाँ? विद द वर्शिप इन द स्काई, जब जहाँ पे आसमानों पे फरिश्ते भी इबादत कर रहे होते हैं ना, ये वहाँ जाके टकराती हैं और सबकी दुआएं मिक्स हो जाती हैं। मिंगल्स वेयर नो टेम्पेस्ट डार्कनेस, अब वहाँ जाके ये मिलती हैं दुआएं जहाँ कहीं कोई तूफान का हमला नहीं होता, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, वहाँ सिर्फ रहमतें होती हैं, तो रहमतों की तरफ उस माँ के लिए दुआएं पहुँचाते हैं। ठीक है, रेनबो एवरमोर आर हर्ड, और जब वो दुआएं वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ कौसे गज़ा, जिसमें बताया कि रेनबो आपको बताया कि खुशियों का एक सिंबल है, जहाँ खुशहाली होती है और परेशानियाँ वहाँ छट चुकी होती, तो कहा गया है कि रेनबोज एवर मोर आर हर्ड, कि वहाँ और जो है कौसे गज़ा फेंकी जाती हैं और उनको रहमतें उन पर नाजिल करती हैं जब ये दुआएं पहुँचती हैं। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द कैडल, वो हाथों के लिए दुआएं हैं, और कहा कि इज़ द क्रेडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, कि वही जो है वो अपनी वर्ल्ड यानी अपनी बच्चे अपनी फैमिली होती है, वो एक छोटी सी उनकी वर्ल्ड होती है, फिर वहीं उस फैमिली पे वो रूल करते हैं और वो उनकी रूलिंग वहाँ होती है और वो सारी बातें उनकी मानते हैं। तो जैसी अच्छी परवरिश करेंगे वो उतनी अच्छी फर्माबरदार बनेंगे और अच्छी उनकी वहाँ पे वो जो है माँ जो है वो बिल्कुल एक मलका बन के रहेंगी और सारे बच्चे उनके बातें मानेंगे, तो वो उनकी परवरिश का एक सिला होगा। तो जो है पोइट ने माँओं को दुआएं दी है और ये मिशन ज़ाहिर किया है कि वो जब बच्चे उनके परवरिश हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनकी परवरिश के जो सिले में उनके लिए जो है वो ब्लेसिंग बनेंगे। ठीक है, और फिर इसके लिए द सेंट्रल आइडिया है कि द हैंड दैट रूल्स रॉक्स द कैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। अ गुड मदर इज़ द फाउंडर ऑफ गुड नेशन, एक अच्छी माँ जो है वो बुनियाद होती है एक अच्छी कौम की। सो द पोएट प्रेसेस द पॉजिटिव रोल ऑफ मदर, तो क्या है कि पोएट ने तारीफ़ की है जो माँ की
पॉजिटिव यानी अच्छी बातें होती हैं, अच्छी किरदार होते हैं उन माओं की जो अच्छी किरदार वाली होते हैं, अच्छी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। इफ़ शी प्लेज गुड रोल, अगर वो अच्छा किरदार अदा करती, वन डे एक दिन क्या होगा, शी शी विल रिसीव अवार्ड, शी विल रिसीव अवार्ड एंड विल बी एबल टू लिव कंफर्टेबल लाइफ। और फिर वो जाहिर सी बात है, वो सारी बच्चों की मेहनत कर चुकी थी, अब वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारेंगे, अब बच्चे उनकी खिदमत करेंगे, अब वो उनके ऊपर रूल करेंगे, ठीक है। और जो ये वर्ल्ड बताए, ये वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया को नहीं कहा गया, वो कहा गया ये वो जो उनका अपना घर है, जो फैमिली है, उस फैमिली पे वो रूल करेंगी अगर वो उन्होंने अच्छी तरह बच्चों की परवरिश की है। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आया है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।